students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is wise fisherman. Okay, यानी कि एक समझदार मछुआरा. फिशरमैन किसे कहते हैं? जो इंसान मछली पकड़ता है. ठीक है. So let's start with our chapter. Long ago there was a king. He lived in a stately palace. He believed in pomp and show. तो बहुत पहले एक राजा थे जो कि बहुत अच्छे से महल में रहते थे. और वो किस पर यकीन रखते थे? ही बिलीव्ड इन पॉम्प एंड शो, यानी कि उन्हें शो ऑफ करना बहुत पसंद था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग फीस्ट. उन्हें फीस्ट किसे कहते हैं? दावत. ठीक है. तो उन्हें दावत अरेंज करना, लोगों को पार्टीज देना काफी पसंद था. Many kings, princes, and nobles used to come to his court and enjoy the delicious food served to them. तो बहुत से राजा, राजकुमार और बहुत से नोबल लोग उनके दरबार में आया करते थे उस स्वादिष्ट खाने को खाने के लिए, उस डिलीशियस फूड को एंजॉय करने के लिए. But one day, unfortunately, the weather became rough. लेकिन एक दिन अचानक से जो मौसम था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया. The weather was so bad that not even a single fish could be caught. Caught यानी कि पकड़ा जाना. तो weather यानी कि मौसम इतना ज्यादा खराब था कि एक भी मछली पकड़ी नहीं जा सकती थी. So the king was very sad. He did not know what to do. तो इसीलिए जो राजा थे वो बहुत उदास थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए. When the king was lost in deep thoughts, a gatekeeper came in. तभी जब राजा अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी उनका जो गेटकीपर था, गेटकीपर किसे कहते हैं? जो दरवाजे पर नजर रखता है. ठीक है, दरवाजे पर पहरा देता है. तो उनका गेटकीपर अंदर आया. The king looked at him and said, "What is the matter?" तो राजा ने गेटकीपर की तरफ देखा और पूछा कि आखिर क्या हुआ, ये मैटर क्या है. The gatekeeper politely said, "Your Highness, a fisherman is at the gate. He has bought a very beautiful fish." तो गेटकीपर बड़े ही आराम से राजा से कहता है कि महाराज, योर हाइनेस, ठीक है, राजा जी, एक मछुआरा आया है इधर. ठीक है, गेट पर एक मछुआरा आया है और वो एक बहुत ही सुंदर सी मछली पकड़ के लाया है. Send him in, said the king. राजा कहते हैं कि उसे अंदर भेजो. As you wish, your highness, said the gatekeeper and went out. गेटकीपर कहता है राजा से कि जैसी आपकी मर्जी, और वहां से चला जाता है. Soon the gatekeeper came in with the fisherman. जल्द ही गेटकीपर मछुआरे के साथ अंदर आया, फिशरमैन के साथ दरबार में वापस आया. What will you charge for your fish? The king asked the fisherman. तो राजा मछुआरे से पूछता है कि तुम अपनी इस मछली का क्या दाम लोगे, यानी कि इस मछली के लिए कितने पैसे लोगे. Only 100 lashes of whip on my bare back, said the fisherman. तो फिशरमैन क्या कहता है कि सिर्फ 100, 100, ठीक है, 100 क्या? लैशेस, लैशेस ऑफ विप, यानी कि वो क्या कह रहा है कि सिर्फ 100 कोड़े. ठीक है, ऑन माई बेयर बैक, ठीक है, मेरी कमर पर 100 कोड़े. ठीक है. When the king heard this, he laughed loudly and said, "Since I have to take the fish, I shall do as you wish." तो राजा ने जब ये सुना तो उन्होंने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे ये मछली चाहिए तो तुम्हारे को वही मिलना चाहिए जो तुम इस मछली के लिए चाहते हो. When the fisherman had received 50 lashes of whip, he cried, "Stop, stop, I have a partner too. He must also get his share." तो जब अब क्या हुआ, अब फिशरमैन को कोड़े पड़ने शुरू हुए. उसने कहा मुझे 100 कोड़े चाहिए इस मछली के बदले. जब उसके 50 लैशेस, ठीक है, लैशेस बेसिकली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कोड़े, या फिर किसी स्टिक से किसी को मारना, ठीक है, जोर से मारना, उसे कहते हैं लैशेस. ठीक है.
तो जब फिशरमैन के 50 लैशेस कंप्लीट हो गए, ठीक है, पूरे हो गए, तो उसने कहा कि रुको रुको, मेरा एक पार्टनर भी है, मेरा एक साथी भी है, और उसे भी उसका शेयर मिलना चाहिए, ठीक है, उसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। दिस वॉज इनफ फॉर द किंग टू बर्स्ट इनटू लाफ्टर। और इतना ही काफी था, और राजा जो थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। देन ही सेड, आर देयर टू सच फूल्स इन माई किंगडम। और फिर उन्होंने फिशरमैन से क्या कहा कि क्या सही में मेरे राज्य में ऐसे दो बेवकूफ हैं। उनका बेवकूफ कहने से क्या मतलब था उन दोनों को, कि वो एक फिश के बदले इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है, कि वो पैसे मांगे, वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें 100 कोड़े खाने हैं। माई पार्टनर इज नन एल्स but your gatekeeper. He did not permit me to present my fish until I promised to give him half of what I get for the fish. I have received 50 lashes of whip. He should also be given remaining 50 lashes of whip. तो फिशरमैन राजा को कहता है कि मेरा जो साथी है, मेरा जो पार्टनर है, वो कोई और नहीं बल्कि आप ही का गेट कीपर है, ठीक है, आपका ही गेट कीपर है। वो मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा था, और मुझे अपनी फिश आपको प्रेजेंट करने की परमिशन नहीं दे रहा था, जब तक मैंने उसे वो प्रॉमिस नहीं करा, क्या, कि जो भी मुझे उस मछली के बदले मिलेगा मैं उसे उसके साथ आधा बांटूंगा। किसके साथ? गेट कीपर के साथ। आई हैव रिसीव, तो मेरे को तो मेरे 50 लैशेस मिल गए, ठीक है, टोटल लैशेस की कितनी डिमांड करी? 100, ठीक है, इस 100 में से 50 लैशेस किसको मिल गए? फिशरमैन को, ठीक है, तो बाकी के 50, बाकी के जो हाफ हैं, बाकी के जो 50 लैशेस हैं, वो किसको मिलने चाहिए? अब गेट कीपर को मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका 50% पार्टनर था। एवरीथिंग नाउ वॉज क्लियर टू द किंग। और सारी चीजें राजा को समझ में आई, साफ साफ समझ आई। He rewarded the wise fisherman and punished the greedy gatekeeper. तो इसी बात पर उन्होंने उस समझदार फिशरमैन को उसकी उस समझदारी का प्राइज दिया, समझदारी के लिए रिवॉर्ड दिया, और गेट कीपर जो था, उनका जो गेट कीपर था, उसके लालच के लिए उसको पनिशमेंट दी गई, उसके लालच के लिए उसे पनिश किया गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिशरमैन ने अपनी समझदारी का यूज करा, तो इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला। गेट कीपर लालची था, और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिली। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। लैशेस यानी कि स्ट्राइक विद अ व्हिप और स्टिक। लैशेस किसे कहते हैं? जब आपको किसी व्हिप या कोड़े से मारा जाए, या फिर किसी स्टिक से मारा जाए। पोलाइटली यानी कि इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट मैनर, एक इज्जत के तरीके से बात करना, सामने वाले से इज्जत से बात करना, पोलाइटली बात करना। कॉट यानी कि टेक होल्ड ऑफ, पकड़ लेना। नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, द किंग लिव्ड इन अ, राजा कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन हिज पैलेस, उनके महल में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग, जो राजा थे उन्हें क्या अरेंज करना पसंद था? उनको फीस्ट, दावत अरेंज करना पसंद था, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द फिशरमैन बॉट अ ब्यूटिफुल, जो मछुआरा था वो क्या लेकर आया? एक सुंदर सी मछली लेके आया, फिश, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द गेट कीपर वॉज वेरी, गेट कीपर कैसा था? ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा? फर्स्ट, व्हाट इज द मैटर, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? मैटर क्या है? किसने कहा? राजा ने कहा, क्या?
Who said it? King said it. To whom he said this? To gatekeeper. नेक्स्ट, योर हाइनेस. योर हाइनेस किसने कहा? गेट कीपर ने. ठीक है, गेट कीपर ने. किससे कहा? किंग से, राजा से. ठीक है. नेक्स्ट, सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो. ये किसने कहा? राजा ने, किंग ने. किससे कहा? गेट कीपर से. ओके. नेक्स्ट, व्हाट विल यू चार्ज फॉर द फिश? तुम अपनी मछली के लिए कितना चार्ज करोगे, क्या दाम लगाओगे अपनी मछली का? किसने कहा? राजा ने. ठीक है, किंग ने कहा. टू whom he said this? फिशरमैन. नेक्स्ट, स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ. ये किसने कहा? फिशरमैन ने. किससे कहा? किंग से. ठीक है, राजा से. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ खाली स्पेसेस यहाँ पर गिवन है. ठीक है, आपको इन्हें सही वर्ड्स लिखकर फिल करना है. फर्स्ट, द किंग लिव्ड इन अ डैश पैलेस. राजा एक कैसे महल में रहता था? स्टेट में. ठीक है. नेक्स्ट, many kings dash and dash used to come to enjoy the delicious food. बहुत से राजा और कौन कौन आते थे उस स्वादिष्ट खाने को, टेस्टी खाने को खाने के लिए? many kings, princes, princes and nobles. Okay. नेक्स्ट, द वेदर बिकेम डैश. जो मौसम था वो कैसा हो गया? द वेदर बिकेम रफ, खराब हो गया. नेक्स्ट, द डैश केम टू द पैलेस ऑफर्ड अ फिश. कौन महल में आया जिसने एक फिश ऑफर करी? फिशरमैन. ठीक है, एक मछुआरा. नेक्स्ट, डैश वॉज द पार्टनर ऑफ द फिशरमैन. फिशरमैन का साथी, पार्टनर कौन था इस चैप्टर में? गेट कीपर. So gatekeeper was the partner of the fisherman. Now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Okay. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.